औली जाने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दिल्ली या लखनऊ या फिर किसी भी बड़े शहर से फ्लाइट के जरिए देहरादून तक आप जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है ट्रेन के जरिए आप हरिद्वार या फिर देहरादून तक जा सकते हैं, या फिर अपनी खुद की कार से भी आप ट्रेवल करके देहरादून या फिर हरिद्वार तक आप जा सकते हैं। देहरादून से औली की दूरी करीब 300 किलोमीटर है, जिसके लिए करीब 8 से 10 घंटे का सफर आपको कार से ही करना पड़ेगा। देहरादून से निकलने के बाद सबसे पहला पड़ाव रुद्रप्रयाग पड़ता है, जहां अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। यहाँ आप तीनों धाराएं देख सकते हैं। कहते हैं नारद जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। शिव जी अपने सबसे रौद्र और संगीतमय रूप रुद्र में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब आप जोशीमठ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी अलग ही दुनिया में आप आ गए। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती हैं। औली जाने का रोमांच और बढ़ जाता है जब आप एशिया की सबसे लंबी और खूबसूरत केबल कार में बैठते हैं। जैसे जैसे केबल कार बादलों को चीरती हुई ऊपर बढ़ती है, पैरों के नीचे देवदार के घने जंगलों की हरी चादर और सामने नंदा देवी चोटी की विशालता दिखाई देने लगती है। अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच जाते हैं तो बर्फ से ढके पहाड़ आपके इंतजार में होंगे। औली हम 12 फरवरी को पहुंचे थे और इस दौरान यहाँ पर विंटर गेम्स हो रहे थे। जैसे ही केबल कार का दरवाजा खुलता है, सामने सफेद बर्फ की मखमली चादर बिछी होती है और यही है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड औली। ये नजारा किसी फिल्मी सीन की तरह होता है, जहां हर एक सेकंड में नजारे बदल जाते हैं और दिल की धड़कनें रोमांच से बढ़ने लगती हैं। यहां आने के लिए कम से कम आपके पास 3 दिन का वक्त होना चाहिए। अगर आप जोशीमठ में ठहरते हैं तो आपको कम पैसे में अच्छे होटल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप औली में ऊपर ठहरना चाहते हैं तो वहां भी आपको 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार होटल मिलेंगे, लेकिन महंगे बहुत ज्यादा होंगे। रुको एक हाय गाइस, ये है हमारी पहाड़ों वाली एक्चुअली बर्फ वाली मैगी। चारों तरफ देखिए बर्फ और ये मैगी। अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं और मैगी ना खाएं तो ऐसा लगता है जैसे सफर बिल्कुल अधूरा सा हो। तो पहाड़ों की मैगी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, एकदम पता नहीं क्या यूनिकनेस आ जाती है। वही मैगी लेकिन टेस्ट अलग। शायद महंगी ज़्यादा होती है, इस वजह से टेस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सही वजह ये है क्योंकि हम ज़मीन से ट्रैक करके यहाँ पर आते हैं 1-2 किलोमीटर तो भूख भी बहुत ज़्यादा हमें लगती है। तो ज़्यादातर हमारे लिए मैगी ही एक सहारा होती है और यही वजह है कि ज़्यादातर जो ट्रैकर है या ऊंचाई पे जाने वाले लोग पहाड़ों पे मैगी प्रेफर करते हैं। एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। वैसे काफ़ी यहाँ स्लिप कर रहा है तो थोड़ा सा आराम से। बस तो अभी हम
केक कट लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि भाई बर्फ़ में आना और यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर ट्रैकिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी तरीके से आपको भी बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए तो आपको नीचे जाना पड़ेगा और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसको यहाँ पर लेके आना है। लेकिन हम लोगों ने ये तो अच्छा था कि अरेंजमेंट हो गया, सारी चीज़ें, हमें केक भी मिल गया और हम यहाँ पर काट रहे हैं। करीब इस वक्त 4 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने सन है जो कि बहुत ही जल्दी जो सनलाइट है वो हमारे ऊपर पड़ रही है, बहुत सुंदर। और इस वजह से हमारा स्पेशल जो प्लान ही था कि हम 4 बजे करीब काटेंगे और 2 से 3 घंटे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे।